हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की 5th एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक आपको दिया हुआ है दैट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो पहले कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो बता देते हैं, ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इर्राशनल नंबर्स की। इर्राशनल नंबर होते क्या है? दो टाइप के नंबर्स मैंने आपको बताए थे इर्राशनल होते हैं। फर्स्ट है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 7.52, 522, 5222, लेकिन इनकी ज़्यादा यूज़ है नहीं मैथ्स में, बस ये आपको पता होनी चाहिए कि ये इर्राशनल होते हैं। दूसरे नंबर जो इम्पॉर्टेंट है हमारे इस एक्सरसाइज में और वैसे भी मैथ्स में, वो नंबर्स जो रूट में है लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √5, √6, √11, √23, √29, ये सारे जो नंबर्स हैं रूट के अंदर लेकिन किसी के स्क्वायर नहीं है, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब अगर कोई भी होल नंबर, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई डेसिमल का नंबर आप इनमें ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वो आपका इरेशनल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 2 - √3, ये कैसा नंबर है? वैसे इसमें 2 भी है लेकिन √3 इससे माइनस हो रहा है तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 - √3 प्लस √3, तो इसमें क्या होगा? जैसे आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 - √3 प्लस √3, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 तो इरेशनल है ही नहीं। रैशनल हमारे उसमें आता है, नेचुरल से ही स्टार्ट हो जाता है ये नंबर आना। ओके, तो कहने का मतलब है कुछ आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में उसमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उनको आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करके रूट वाला नंबर हट जाता है किसी भी रीजन से, आपको दिया हुआ है 7 √11 अपॉन में 3 √11, 11 कैंसिल, रूट्स कैंसिल हो गए, 7/3, तो वो रैशनल होगा। लेकिन अगर बाई चांस रूट कैंसिल नहीं होता है और बच जाता है एंड में 7 √11/3, तो ये रूट रह जाएगा, क्योंकि √11 से ही कैंसिल होगा, तो फिर वो इरेशनल होगा। रूट वाले किसी भी नंबर के साथ कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो रखा है, अगर वो आंसर में बचता है तो नंबर इरेशनल है। ओके, एक चीज और बता देती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ऑल्दो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारी कुछ एक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहली a + b होल स्क्वायर विच इज a² + 2ab + b², या फिर आप a² b² 2ab भी बोल सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन में, ये हम जानते हैं। a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। और लास्ट जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगी दैट इज a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। इस एक्सरसाइज के लिए ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो चीज़ इस एक्सरसाइज में है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है हमें, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो जब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे तभी आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है? सबसे पहले है 2 - √5। अब देखिए 2 - √5, 2 में से √5 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि √5 वाला नंबर √5 वाले नंबर से ही माइनस या प्लस होगा। तो ये नंबर कैसा है आपका? इरेशनल। कुछ भी करके रूट हट ही नहीं रहा है, रूट नहीं हटेगा तो वो इरेशनल ही रहेगा। तो पहले नंबर में कुछ नहीं करना, सीधा इरेशनल आपको लिख देना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है 3 + √23 - √23। हालांकि 3 + √23 को उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन उस ब्रैकेट का कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस का साइन नहीं है, तो डायरेक्ट आप रूट हटा दीजिए। अब क्या होगा? + √23 - √23 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 3। 3 एक कैसा नंबर है? रैशनल, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। आगे आते हैं 2 √7/7 √7, √7 से √7 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया? 2/7, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 1/√2, डिनोमिनेटर में √2 है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि कुछ भी आप करेंगे रूट नहीं हटेगा। अगर आप इसको √2 से मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पर तो कर देते हैं हम लोग, जो हम अभी सीखेंगे भी लास्ट उसमें। लास्ट नंबर है 2π, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बच्चे जनरली सोचते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये तो रैशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रैशनल रहेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपसे कि पाई किस टाइप का नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू आप मेंसुरेशन में पढ़ते हैं ना 3.14 या फिर आपको बताई जाती है 22/7, वो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये 1760 में लगभग बहुत टाइम पहले एक मैथमेटिशियन थे जोहान लैम्बर्ट, उन्होंने प्रूव किया था कि पाई एक्चुअली में पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। उन्होंने बहुत दूर तक डेसिमल में निकाली भी थी वैल्यू, 22 पॉइंट काफ़ी दूर तक वो चले गए, लेकिन कहीं पे वो ख़त्म नहीं हुई ना ही रिपीट हुई, तो यानी कि उसको इरेशनल कहा गया फिर। लेकिन हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे, तो इसलिए उसकी ये 3 पॉइंट समथिंग था, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 एंड 3.14 हमने रख ली। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का नंबर है पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 उसकी एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो 2 पाई, पाई इरेशनल है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ करो, वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? आगे आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, सो द क्वेश्चन इज 3.3 + √3 × 2 + √2। चलिए, मल्टीप्लीकेशन आपने 8th क्लास में भी किया है। जब ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ब्रैकेट को, फिर प्लस √2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्रेक कर लेते हैं पहले। आप लिखेंगे 3 × 2 + √2, फिर प्लस √3 × 2 + √2। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6, 3 × √2 3 √2, 3 × √2 3 √2 ही होता है, 3 बाहर रहेगा, रूट वाला नंबर ब्रैकेट में रहेगा। √3 को 2 से करेंगे तो ये 2 √3 हो जाएगा। √3 को √2 से करेंगे, रूट्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो दिस इज 3 2 = 6 √6। इसमें किसी भी नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ 6 है, कोई भी नंबर इसमें हमारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 6 में 7 8 9 5 30 20 ऐसे नंबर ऐड होंगे, रूट वाले नहीं। √6 में √6 वाला ही नंबर ऐड होगा, √3 में √3 वाला, √2 में √2 वाला, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, इसको यहीं पर छोड़ देना है आपको। कई बार ऐसा देखा गया बच्चे ऐड कर देते हैं, आप इसको लिख देंगे 3 √2 2 √2 को 5 √5 लिख देते हैं। रूट के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई जरूर होते हैं, √2 √3 से मल्टीप्लाई होकर √6 दे देगा, लेकिन √2 कभी भी √3 के साथ ऐड हो ही नहीं सकता, ये लाइक टर्म्स नहीं होते हैं। दैट इज वाई √2 के साथ ही ऐड हो सकता है और ऐड होकर 2 √2 बनाता है वो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है 3 + √3 × 3 - √3। सेकेंड पार्ट, इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी 3 + √3 × 3 - √3। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक बार ऐड हो रहे हैं, वही दो नंबर फिर माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगती है, a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं, a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर। यही है ना आपके a + b a - b, मतलब a आपका ये है और b आपका ये है। आंसर में आपको a² - b² लिखना था, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 = 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है। रूट के नंबर का कभी भी अगर स्क्वायर होता है, आपको पता होगा रूट और स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। हालांकि आपको एग्जाम में ये कैंसिल करके दिखाना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है अपने कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, और जब दो नंबर्स रूट में मल्टीप्लाई होंगे ये √9 हो जाएगा। √9 3 का स्क्वायर होता है, 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, आंसर 3 आएगा। वैसे भी जब रूट में दो नंबर पेयर में होते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है, ये आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर है 8th क्लास में उसमें पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 कितना होगा 6। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 6, आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। अब हम आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², a² b² 2ab भी आप बोल सकते हैं।
सो ए स्क्वायर, ए कौन क्या है हमारा √5, बी है हमारा √2। ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। चलिए √5 का स्क्वायर, जैसा मैंने कहा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं हमेशा आपस में, 5 होगा प्लस √5 √2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, √10 हो जाएंगे, ये 2√10 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके। अब इसमें 5 और 2 ऐड हो सकते हैं, 5 + 2 7 प्लस 2√10, 7 + 2√10 ही इसका आंसर रहेगा। कभी भी 7 में 2 ऐड करके 9√10 मत लिख देना, क्योंकि 2√10 एक ही नंबर है और ये √10 वाले नंबर के साथ ही ऐड होगा, 7 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका लाइक टर्म नहीं है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट, 5 √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। फिर से वही हो रहा है, दो नंबर एक बार माइनस हो रहे हैं एक बार प्लस हो रहे हैं, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें फ़र्क नहीं पड़ता पहले माइनस है या प्लस है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार ऐड होके एक बार माइनस होके, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी लगती है। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल, मतलब 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3। चलिए अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट में वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। फिर आप पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो आंसर इसका यही होगा कि 22/7 जो वैल्यू है पाई की, वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 इज इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वो इसकी रियल नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग इतनी होती है पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो √9.3 या फिर जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है √5 √2 √3, उनमें से एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखा गया है। तो √9.3, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। आप अपने साथ स्केल, कंपास और पेंसिल वगैरह लेके बैठिए, तब ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे खुद करके अगर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। स्केल लीजिए, स्केल पे 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 9.3 की लाइन, 9 से 3 डॉट्स जो आगे है वहाँ तक, इसको नाम दीजिए ए, इस पॉइंट को नाम दीजिए बी। ओके, अब बी पे स्केल रख के यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता लगे यहाँ तक आपका बी था। बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन और आगे ड्रॉ कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए उसको, यानी कि 10.3 की होगी अब ये लाइन, इसको नाम दे दीजिए सी। क्लियर है? 9.3 की लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। हम कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन का, कंपास लीजिए, कंपास की निब को ए पर रखिए और ए सी की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिए। आधे से ज़्यादा मतलब कंपास यहाँ रखिए, आप इतना ओपन कर लीजिए, लगभग इतना 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 कितना भी, इतनी डिस्टेंस लेके कंपास ए पे रखिए, एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क नीचे लगाइए, ऐसे ऊपर और नीचे 2 आर्क आपने लगाई। अब उतनी ही डिस्टेंस कंपास में रखिए, अपने कंपास के निब को सी पे रखिए, पेंसिल से एक आर्क फिर से ऊपर और एक आर्क नीचे लगाइए। समझ गए? आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में ले लेनी है ए सी की, मतलब बहुत कम मत लेना कि आपने इतनी ली, अदरवाइज आपकी जो आर्क्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। ए पे रख के एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगाइए, सी पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाइए। ये जो दोनों आर्क्स आपकी लगी हैं, इन दोनों को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन, दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे। दोनों के ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से जानी चाहिए, इन पॉइंट से ये आर्क, ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई है ये एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जहां पर ये लाइन एसी को कट करेगी उसको नाम दे दीजिए ओ। फिर से कंपास लीजिए, कंपास को ओ पे रखिए और सी तक ओपन कर लीजिए, कंपास की निब ओ पे और पेंसिल सी पे होनी चाहिए आपकी,
यानी कि OC जितना डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए, कंपास को O पे रख के एक सेमी सर्कल बनाइए C से जाता हुआ, जो कि जाके A पर मिलता हो आपका। ओके, इस तरीके से ये आपकी फिगर आपको दिखाई देगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, B से एक सीधी लाइन 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए और तब तक उसको ड्रॉ करते रहिए जब तक वो ये जो आपका सेमी सर्कल था इसको टच ना करे। कहने का मतलब है एक ऐसी लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। इस तरीके से B से। ओके, अब आप क्या करेंगे, BC को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, कंपास लेके थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। फिर से कंपास B पे रखिए और ये जो डिस्टेंस है इसको X नाम दे दीजिए। BX जितनी डिस्टेंस अपने कंपास में लीजिए, B को कंपास के निब को B पे रखिए, X पे अपनी पेंसिल रखिए और एक यहाँ से इस तरीके से एक आर्क बना दीजिए नीचे की तरफ। ये जो आर्क आपको इस लाइन को कट करेगी ये 9.3 है। काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं इसमें, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले 9.3 की एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है B तक, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे आपने 9.3 की लाइन ड्रॉ की, एक सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे, A पे रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे, कंपास से, कंपास को C पे रख के पेंसिल से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी उस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइन है ये हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसने जहाँ पे इसको कट किया है AC को, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको O नाम देंगे आप। ओके, अब कंपास को O पे रखेंगे और C तक ओपन करेंगे। C पे पेंसिल रख के एक इस तरीके का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो आपका जाके A पर मिलना चाहिए। अगर A पर मिलता है तो मतलब कि अभी तक आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से B से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, मतलब बिल्कुल सीधी, और तब तक करिए जब तक कि वो इस सेमी सर्कल को टच ना करे। जैसे ही टच करे रुक जाइए। फिर B पे कंपास रखिए, कंपास को इतना ओपन करिए BX जितनी डिस्टेंस का, X पे पेंसिल रख के यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए। तब तक पेंसिल को आप नीचे करेंगे जब तक कि वो ये जो एक्सटेंड हुई है आपकी लाइन AC इसको टच ना करे। और ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस बिटवीन B एंड जो भी आप इसको नाम देंगे MPQRP मान लीजिए, DP जो डिस्टेंस है ये √9.3 है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार अपने आप। चलिए आगे आते हैं। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th वाला। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन होता क्या है, जब भी आप कोई फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं तो कंडीशन ये है कि रूट जो है आपका वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस है तो उसको हमें हटाना है। अब रूट कैसे हट सकता है, हमने देखा रूट तब हटता है जब उसका स्क्वायर हो। मान लीजिए √7 से √7 जो है 7 के ऊपर से रूट कैसे हटेगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो ये हट जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर 7 आ जाएगा। तो हमें कुछ भी करके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका फर्स्ट जो पार्ट है आपका 1/√7 कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, खाली रूट में एक नंबर है। ये बहुत आसान है। √7 को एक और √7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे 1/√7, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करना हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमें √7 का स्क्वायर करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करें फिर आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ होनी चाहिए ताकि कोई इफेक्ट उसका निल हो जाए। आपने √7 से मल्टीप्लाई किया, √7 × 1 क्या हो जाएगा √7, और नीचे √7 × √7 क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर। जब दो नंबर एक ही जैसे मल्टीप्लाई होता है 5 × 5, 5 का स्क्वायर होता है ना 25, तो ये √7 × √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा √7 अपॉन स्क्वायर, और ये कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके दिखाने नहीं है एग्जाम में, माइंड में रखना है सिर्फ 7। हो गया रैशनलाइज, हट गया डिनोमिनेटर से रूट। कहने का मतलब है कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 5/√23, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 5√23, नीचे √23 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होते ये हट जाएगा 5√23 अपॉन √23। क्लियर है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं आगे, दो नंबर है और दोनों ही रूट में है, 1/ या फिर कोई भी टाइप का नंबर है जहाँ पर एक रूट में है दूसरा नहीं है, या फिर दोनों है
√7 माइनस √6। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसी से ही, लेकिन बीच का साइन चेंज करके। कहने का मतलब है हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी साइन है नीचे, अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस से करते, माइनस है तो हमने प्लस से किया है। ओके, क्यों किया है? क्योंकि जब दो नंबर माइनस एक साथ माइनस में और फिर प्लस में और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो a माइनस बी और a प्लस बी का एक आइडेंटिटी बन जाती है a² माइनस b²। यह आइडेंटिटी दोनों नंबर का स्क्वायर कर देती है। अगर दोनों नंबर का स्क्वायर हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हमेशा उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद 1 से आपने मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6 को। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऊपर √7 प्लस √6 ही रहेगा, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना है उसमें। नीचे √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि रूट और स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, ऊपर वही रहेगा। 7 माइनस 6 कितना होता है 1, डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, सो आंसर है आपका √7 प्लस √6। देखिए क्वेश्चन आपका ये था, हमने चेंज करके ये बना दिया, डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया। इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 1/√5 प्लस √2। सेम जो डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। सो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। 1 से जब √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 माइनस √2 ही रहेगा। नीचे क्या होगा, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, दो नंबर ऐड हो रहे हैं फिर माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी जो कहती है कि ये a² माइनस b² हो जाएगा, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। और इसी के साथ ही हमारा डिनोमिनेटर से रूट भी हट गया। नीचे ऊपर है √5 माइनस √2, नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। सो √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3। बस रैशनलाइजेशन में हमें रूट ही हटाना था, वो हो चुका है। क्लियर है? अब है आपका लास्ट क्वेश्चन 1/√7 माइनस √2। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2, नॉट √2 माइनस 2। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2। √7 प्लस 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √7 प्लस 2 ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, a² माइनस b²। ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पहले माइनस बाद में प्लस है, चाहे पहले प्लस बाद में माइनस है, फॉर्मूला हमेशा a² माइनस b² ही होता है, इसमें प्लस नहीं लगाना है। ओके, तो ये a² माइनस b² हो गया आपका। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज 3। डिनोमिनेटर से रूट हट गया। रैशनलाइजेशन का मतलब ही यही है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो रूट में, उससे उसका रूट आपको हटाना है। तो ये 3 आ गया आपका। ओके, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपके फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रैशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रूट के नंबर को, जिसमें डेसिमल वाला नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और जो आइडेंटिटीज़ है आपकी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।